मेरी माँ की केवल एक आँख थी, मुझे उससे नफरत थी। वह एक ऐसी शर्मिंदगी थी। मेरी माँ ने पिस्सू बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाई। उसने कम मातम और इस तरह के बेचने के लिए, पैसों के लिए कुछ भी हमें चाहिए था। वह एक ऐसी शर्मिंदगी थी। प्राथमिक विद्यालय के दौरान यह एक दिन था। मुझे याद है कि यह एक फील्ड डे था और मेरी माँ आई थी। मैं इतना शर्मिंदा था। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने उसे घृणास्पद रूप दिया और बाहर भाग गया। अगले दिन स्कूल में, आपकी माँ की केवल एक आँख है, और उन्होंने मुझे ताना मारा। मैंने चाहा कि मेरी माँ बस इस दुनिया से गायब हो जाए। इसीलिए मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, दूसरी आँख क्यों नहीं है? आप केवल मुझे हंसी का पात्र बनाने जा रही हैं। तुम मर क्यों नहीं जाती? मेरी मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन साथ ही यह सोचकर अच्छा लगा कि मैंने वही कहा जो मैं हर समय कहना चाहता था। शायद यह इसीलिए था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सज़ा नहीं दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मैंने उनकी भावनाओं को बहुत आहत किया है। उस रात मैं उठा और पानी का गिलास लेने के लिए रसोई में गया। मेरी माँ वहाँ रो रही थी, इसीलिए चुपचाप, जैसे उसे डर था कि वह मुझे जगा सकती है। मैंने उसे देखा और फिर दूर हो गया। मैंने उससे पहले जो बात कही थी, उसकी वजह से मेरे दिल के कोने में कुछ था। फिर भी मैं अपनी माँ से नफरत करता था, जो अपनी एक आँख से रो रही थी। इसीलिए मैंने अपने आप से कहा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा और सफल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपनी एक आँख वाली माँ और अपनी गरीबी से नफरत थी। तब मैंने वास्तव में कठिन अध्ययन किया। मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया और सियोल आ गया और पढ़ाई की, और सियोल विश्वविद्यालय में मुझे पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया गया। फिर मेरी शादी हो गई। मैंने अपना खुद का एक घर खरीदा है। तब मेरे बच्चे भी थे। अब मैं एक सफल व्यक्ति के रूप में खुशी से जी रहा हूँ। मुझे यह पसंद है क्योंकि यह एक जगह है जो मुझे मेरी माँ की याद नहीं दिलाती है। यह खुशी बड़ी और बड़ी हो रही थी। तब कोई अप्रत्याशित मुझे देखने आया। क्या यह कौन है? यह मेरी माँ थी। फिर भी उसकी एक आँख से ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश मेरे ऊपर टूट कर गिर रहा हो। मेरी माँ की आँख से डरकर मेरी छोटी बच्ची भाग गई और मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। मानो मैंने उसे वास्तविक बनाने की कोशिश की। मैं उस पर चिल्लाया, तुम मेरे घर कैसे आई? और मेरी बेटी को डराया। अब यहाँ से चले जाओ। और इसके लिए मेरी माँ ने चुपचाप उत्तर दिया, ओह, मुझे बहुत खेद है, मुझे गलत पता मिल गया था। और वह गायब हो गई। धन्यवाद। वह मुझे नहीं पहचानता। मुझे काफ़ी राहत मिली। मैंने अपने आप से कहा कि मैं अपने पूरे जीवन के बाकी समय के लिए इस बारे में ध्यान नहीं रखूँगा या इस बारे में नहीं सोचूंगा। फिर से मेरे ऊपर राहत की लहर दौड़ गई। एक दिन स्कूल के पुनर्मिलन से संबंधित एक पत्र मेरे घर आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मैं एक व्यापार यात्रा पर जा रहा था। पुनर्मिलन के बाद मैं पुरानी झोपड़ी में गया, जिसे मैं एक घर कहता था। वहाँ उत्सुकता से बाहर मैंने पाया कि मेरी माँ ठंडी ज़मीन पर गिरी है, लेकिन मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा था। वह मेरे लिए एक पत्र था। उसने लिखा, मेरा बेटा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब काफ़ी लंबा हो गया है और अब मैं सियोल की यात्रा पर नहीं आई हूँ, लेकिन यह पूछना बहुत अधिक होगा कि मैं क्या चाहती थी कि आप एक बार मुझसे मिलने आए। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और मैं बहुत खुशी थी जब मैंने सुना कि आप पुनर्मिलन के लिए आ रहे हो। तब मेरी खुशी का ठिकाना ना था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी आपके लिए। मुझे खेद है कि मेरे पास केवल एक आँख है और मैं आपके लिए शर्मिंदा थी। आप देखते हैं, जब आप बहुत छोटे थे, आपके साथ एक दुर्घटना घटित हुई थी और आपने अपनी एक आँख खो दी। एक माँ के रूप में मैं आपको केवल एक आँख के साथ बड़े होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने आपको अपनी एक आँख दी। मुझे अपने बेटे पर इतना गर्व था कि वह मेरे लिए अपनी जगह पर
उस आँख से मेरे लिए एक नई दुनिया देख रहा था। आपने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं कभी भी आपसे परेशान नहीं थी कि आप मुझसे नाराज़ थे। मैंने खुद से सोचा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे वह समय आता है जब आप युवा थे। मुझे लगता है जैसे मेरे आसपास अभी भी है। मुझे तुम्हारी याद आती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप मेरे लिए सब कुछ हैं। मेरी दुनिया बिखर गई। मैं उस व्यक्ति से नफरत करता था जो केवल मेरे लिए रहता था। मैं अपनी माँ के लिए रोया। मुझे अपने बुरे कामों के लिए किसी भी तरह का पता नहीं था। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।